Kirti is back! La 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 la. भाभी दिल से बंधी डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है। प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं। रिश्तों की बगियां महक जाती है, रिश्तों की बगियां महक जाती है। जानते हो नक्श, कमाल हो गया। ड्यूटी ऑफिसर चेंज हो गया तो मैंने सोचा और एक बार ट्राई कर लूं। उनसे कहा कि मेरे रिपोर्ट्स नहीं आए हैं, आप ट्राई कीजिए। तो यू नो व्हाट, मेरी रिपोर्ट्स पहले से ही रेडी थी, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से कुछ कंफ्यूजन था। और जैसे ही पता चला कि मेरे रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं तो उन्होंने तुरंत मुझे यहाँ भेज दिया। मैंने सोचा आपको एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए नहीं बुलाती हूँ, सीधा यहाँ आके सबको सरप्राइज देती हूँ। ये तो सच में कमाल हो गया कीर्ति। दादी प्यार के बंधन बांधे जाती है। नायरा, अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं। रिश्तों की बगियां महक जाती है, रिश्तों की बगियां महक जाती है। बिन बोले ही नैनों से नैना प्यार की भाषा पढ़ते हैं। नए तराने बन जाते हैं जब दो दिल धड़कते हैं। मीत जो मन को भाता है, झूम के दिल तब गाता है। जन्मों की प्रीत जुड़ी जाती है, जन्मों की प्रीत जुड़ी जाती है। कीर्ति! कार्तिक, मनु, मनु, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो ना, कुछ नहीं हुआ है। शांत हो जाओ, चलो शांत हो जाओ, रिलैक्स। कीर्ति के लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ आपसे, बस बस। किट्टू सॉरी कह रहा है ना आपसे। किट्टू तो फ्रेंड है ना आपका, है ना, बेस्ट फ्रेंड्स। मनु, मनु ये देखिए, ये क्या है मेरे पास? राखी। बस करो ये सब। बंद करो ना नायरा। मैं मनु, ये देखिए, क्या है ये? राखी।
अब आपकी बारी है बोलने की। बोलिए राखी क्या है? रखी 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 रखी। पापा ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? चाचू क्या हुआ है इन्हें? वो मैं तुम्हें बताता हूँ ना कीर्ति, पहले तुम कुछ खा पी लो। नहीं, मुझे पहले बताइए। देखिए कितनी सुंदर है ना ये राखी, कितनी शाइनी है, सॉफ्ट सॉफ्ट भी है। आपको बांधनी है? आपको बांधनी है ये राखी? कीर्ति दी, आप बांध दीजिए ना। आइए। नहीं 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 कीर्ति नहीं। कीर्ति फ्रेंड नहीं, नो फ्रेंड कीर्ति। मनु किटू नायरा फ्रेंड, मनु नायरा किटू फ्रेंड, किटू कीर्ति नॉट फ्रेंड। कीर्ति फ्रेंड नहीं है। ये क्या हो गया है मेरे पापा को? ये अब मुझे पहचानते भी नहीं है। राखी नायरा फ्रेंड। कहाँ जा रहे हैं आप? कोई भी ऐसे रास्ते से नहीं जाओगी जहां पर बहुत सारे गड्ढे हो, स्पेशली वो जेपी रोड वाला रास्ता। क्या कर रही थी तुम ये? मैं कुछ समझी नहीं करती। क्या किया मैंने? बड़ी अनजान बन रही हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। जैसे मैं तो कुछ भी नहीं समझता, तुम ही समझदार हो। सब देख रहे हैं कार्तिक, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? सब देख रहे हैं, कोई क्या सोचेगा, कितना फर्क पड़ जाएगा ना, है ना? जब तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम जो करती हो उससे किसी को कितनी तकलीफ हो सकती है, तो मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? मुझे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। क्या किया मैंने कार्तिक? अच्छा, क्या किया तुमने? चलो बात करते। तो तुमने क्या किया? ये क्या चल रहा था अभी? ये क्या नाटक कर रही थी तुम? ये मेरे पापा को राखी बांधना, क्या साबित क्या करना चाहती हो तुम? बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें? नहीं, अगर तुम्हें मेरे पापा की चिंता होती ना नायरा, तो आज की वो हालत नहीं होती।
वो हाल आज सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कार्तिक, उस दिन जब मैं और पापा जा रहे थे तो हम वो रोड नहीं लेना चाहते थे। हम मेन रोड से ही जा रहे थे, लेकिन रोड ब्लॉक थी कार्तिक। और फिर तुमने एक्सीडेंट कर दिया और मेरे पापा का ये हाल किया। कार्तिक, मैं मानती हूँ एक्सीडेंट मुझसे हुआ है, लेकिन मैंने जानबूझ के तो नहीं किया। हाँ, जानता हूं, मैं जानता हूं, जानबूझकर कुछ नहीं किया तुमने। कोई भी एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं करता है ना, वो होता है तो सिर्फ लापरवाही की वजह से, और वो लापरवाही जानबूझकर होती है। जब लोग अपनी जिद को दूसरों की सलाह से बड़ा समझते हैं ना, जब वो मना करने के बावजूद भी वही करते हैं जो उनकी आदत होती है, तब नायरा ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। नहीं कार्तिक, ये गलत है। यही सही है नायरा। मेरे 50 बार मना करने के बावजूद भी तुम उसी रास्ते से गई, है ना? हाँ कार्तिक, क्योंकि पापा ने कहा था। हाँ, और देखो उसका नतीजा क्या हुआ। क्या हुआ उसका नतीजा नायरा? देख रही हो मेरे पापा को बाहर, क्या हाल हुआ उनका? बताओ मुझे, तुम्हें तरस नहीं आ रहा उनका? दुख नहीं होता उन्हें देखकर? गिल्ट नहीं हो रहा? गिल्ट होता है कि नहीं होता अंदर से? होता है कार्तिक, होता है, गिल्ट सब होता है, पर मैं झूठ, बिल्कुल झूठ। कुछ नहीं होता तुम्हें, तुम सिर्फ अपनी मन की करती हो। तुम्हें किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही सच है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम प्लीज मेरी बात तो सुन लो एक बार ठीक से। पापा को देख के मुझे भी उतनी तकलीफ होती है जितनी कि तुम्हें। और ऐसे में अगर तुम ये कहोगे कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो तुम्हारी वजह से हुआ ही, तुम्हारी ही वजह से हुआ ही है। पापा तो कहीं जाने भी नहीं वाले थे, तो तुम्हारी वजह से गए। कार्तिक, हाँ नायरा, तुम्हारी वजह से गए वो गए क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता थी। तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से गए, तुम्हारी वजह से घर से बाहर निकले। मेरी वजह से क्यों? तुम्हारी डांस एकेडमी तुम्हें वापस दिलानी थी। जिसने खरीदी थी ना, उससे मीटिंग करने जा रहे थे। यस, यही हुआ। उनके घर से बाहर निकलने की वजह भी तुम हो, और इस एक्सीडेंट की वजह भी तुम। क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद तुम मेरे पापा को उसी रास्ते से लेकर गई। क्या कर रही हो ये? तुम्हारे आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला नायरा। ये जो तुम आंसू बहा रही हो ना, इससे ना तो मेरे पापा पहले जैसे हो जाएंगे, ना ही मुझे बेटर फील होगा। कुछ नहीं होने वाला। सब बर्बाद कर दिया तुमने, सब हो गया। तुम्हारी एक जिद ना नायरा, तुम्हारी जो एक जिद है ना नायरा, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब कुछ नहीं हो सकता। एक जिंदा दिल, जीता जागता, खुश मिजाज आदमी, वो इंसान जो ना सिर्फ खुद हमेशा खुश रहता, बाकियों को भी खुश देखता था, वो आज खुद का नाम तक भूल गया है। जो इंसान जब मीटिंग पे खड़े होकर बात करता था ना, एक एक आदमी ध्यान से सुनता था, आज टूटी फूटी शब्दों में बात कर रहा है। जिस इंसान की उंगली पकड़कर चलना सीखा ना मैंने, आज मेरा एक कोट का कोना पकड़ के चलता है मेरे से। और ये किसकी वजह से हुआ? तुम्हारी वजह से।
तुमने ना सिर्फ उस आदमी की पहचान छीनी, तुमने मुझसे मेरे पापा छीन लिए। I'm sorry. I'm sorry. ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया कार्तिक। कोई ज्यादती को मैं नहीं किया कुछ कार्तिक। तुम इसके अलावा जो बोलोगे ना मैं मान लूंगी, मैं कर लूंगी। तो लाओ मेरे पापा को वापस। बोलो, ला सकती हो? मनीष गोयनका जैसे थे बिल्कुल वैसे ही वापस ला दो। वैसे ही खुश मिजाज, एक्सपोर्ट बिजनेसमैन, सबका ख्याल रखने वाले मुझे मेरे पापा जैसे थे बिल्कुल वैसे चाहिए। मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे कभी नाराज था। मैं भूल जाऊंगा कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम गाड़ी को उस रास्ते से लेकर गई। मैं सब भूल जाऊंगा। मेरे पापा मुझे लौटाओ। नहीं कर सकती ना? हाँ? तो तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं मैं। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और एक और बात, मेरे पापा से दूर रहो। बोलो, करोगी इतना? कार्तिक मैं कोई जिद है नायरा तो बता दो। कार्तिक मैं अरे जाओ यहां से, प्लीज प्लीज चली जाओ। कार्तिक बस। बहुत हो गया कार्तिक, बस। नक्श, तुम तो बीच में बोलो ही मत। तुमने देखा ना तुमने क्या हाल हुआ मेरे पापा का इसकी वजह से। कार्तिक, कितनी बार तुम्हें समझाया जाए, जो कुछ भी हुआ कार्तिक वो एक एक्सीडेंट था। जानबूझ के नहीं किया नायरा ने, इल्जाम पे इल्जाम लगाया। कोई गलत इल्जाम नहीं लगाया मैंने। 50 बार मना किया था इसे कि उस रास्ते से ना जाए, फिर भी उस रास्ते से गई। एक्सीडेंट हुआ और मेरे पापा। एक्सीडेंट मेरी ममा का भी हुआ। मेरी ममा का याद है कि भूल गए। भाई आप बोलने तो मुझे नायरा, हमने अपनी ममा खोई। हमने अपनी ममा खो दी तुम्हारी बहन की वजह से। और ये बात तुम्हारी पूरी फैमिली ने हमसे छुपाई थी। कुछ ही महीने हुए थे नायरा को ममा से मिले हुए, और उसने अपना दुख भुलाकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। और एक तुम हो जिसे अपने दुख के आगे उसकी सच्चाई दिखाई नहीं देती। कार्तिक, जो पापा के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, हम सबको बुरा लग रहा है उसका। लेकिन कार्तिक, शुक्र है भगवान का, आज पापा की जान बच गई है। वो हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं। हमारी ममा तो तुमने कहा कि अगर पापा पहले जैसे हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, राइट? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कार्तिक कि वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बिल्कुल पहले जैसे हो जाए। पर हमारी भी एक शर्त, तुम्हें हमारी मामा भी वापस लाके देनी होगी। हमारी मामा भी वापस। रक्षा करना भगवान, हमें बहुत डर लग रहा है।
कहीं ये गुस्से की आंधी सारे रिश्तों को ही न बिखेर दे। रक्षा करना। भाई आप क्या कह रहे हैं? नहीं कार्तिक प्लीज, नहीं। इस वक्त भाई नायरा, प्लीज। जो बात हम पे लागू होती है वो इन पे भी होनी चाहिए, राइट? भाई प्लीज। मुझे बोलने दो नायरा प्लीज। मैंने सवाल कार्तिक से किया है। पर इसका जवाब उसकी बहन देगी नक्श। लेकिन उससे पहले मैं कार्तिक से कुछ कहना चाहूंगी। आज जब मैंने पापा को उस हाल में देखा, वो भी इतने टाइम बाद, मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया। कार्तिक, जो हुआ गलत हुआ, बुरा हुआ, पर इसका दोष नायरा को देना ये गलत है। कार्तिक, हम सब जानते हैं नायरा ऐसा नहीं कर सकती। और नक्श, गलती मानसी की थी, पर सजा कार्तिक ने भुगती थी। कई दिनों तक जेल में रहा था वो, और उसने बार बार कहा कि उसने एक्सीडेंट नहीं किया, वो बेकसूर है। पर तब नायरा ने उस पर भरोसा नहीं किया था। आपके मम्मा के एक्सीडेंट के टाइम पर नायरा की नाराजगी जायज थी, तो आज हमारे पापा के एक्सीडेंट के टाइम पर कार्तिक की नाराजगी नाजायज क्यों? क्योंकि वो मेरी बहन पे शक कर रहा है कीर्ति। शक तो आपकी बहन ने मेरे भाई पर किया था नक्श। कार्तिक तो बस हर्ट है। आप हर्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके सबको हर्ट करें। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कार्तिक का इस तरह से नायरा पर इल्जाम लगाना गलत है। उस पर इसी तरह का इल्जाम पहले भी लगाया गया था, और अंजाम हम सबको पता है। तो कम से कम अब तो हम वो गलती ना दोहराएं। आप बड़ी हैं, समझदार हैं, आपको कार्तिक को समझाना चाहिए, बल्कि आप भैया को रोक रही हैं। तो आपको लगता है कि मैंने कार्तिक को समझाया नहीं? मैंने अभी सबके सामने कहा कि नायरा को दोष देना गलत है। तुमने ये भी कहा कि एक्सीडेंट नायरा से हुआ है। तो इसमें गलत क्या कहा? गलत ये है कि एक्सीडेंट अनजाने में हुआ है, किसी ने भी जानबूझकर नहीं किया, और उसके लिए किसी को सजा देना, उस पर इल्जाम लगाना जो एक मेंटल टॉर्चर की तरह बन जाए, वो गलत है। तो आपको लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है? कायू ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कीर्ति। बस कीजिए आप लोग, बंद कीजिए ये बहस। किसी को कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही किसी को मेरे फेवर में बोलने की जरूरत है, और ना ही किसी के खिलाफ। मैं मानती हूँ गलती मेरी, और कार्तिक ने सही कहा, मेरी वजह से हुआ है एक्सीडेंट। नायरा, क्यों जबरदस्ती इल्जाम अपने सर ले रही हो? कायुदी प्लीज। तू शांत हो जा नायरा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज। नहीं भाई प्लीज, आप शांत हो जाइए। आपने जो कहा वो ठीक नहीं था भाई, प्लीज भाई। इतनी पुरानी बात जिसे सब भुला चुके थे, उसे वापस लाने की क्या जरूरत थी? बात को खत्म करना था भाई, बढ़ाना नहीं था। नायरा तू प्लीज भाई, एक्सीडेंट हुआ है ना मुझसे, मेरी गलती है, मैं मान रही हूँ अपनी गलती। आई एम रियली सॉरी। नायरा, क्यों कहा आपने वो सब भाई? आपको नहीं कहना चाहिए था। आपने एक बार भी नहीं सोचा वो दोनों ऑलरेडी कितना परेशान है, कितना मुश्किल है उनके लिए अपने पापा को इस हाल में देखना। आसान नहीं है उनके लिए। आई नो कार्तिक, ये सब इतना आसान नहीं है,
मैंने तो अभी अभी देखा है, पहली बार। तुम तो दिन रात उनके साथ रह रहे हो। I know, तुम्हें कितना दुख होता होगा, गुस्सा भी आता होगा कि नायरा ने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी। पर कार्तिक, इस वक्त ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त इम्पोर्टेंट है पापा का ख्याल रखना, और वो भी ऐसे लड़ते झगड़ते अकेले अकेले नहीं करते, बल्कि मिलकर, मिलजुल कर ऐसे मुश्किल वक्त से निकला जा सकता है भाई। हमें बस पापा को खुश रखना है, उनके लिए खुशी वाला माहौल बनाना है। कार्तिक अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है भाई, हमें उसे सपोर्ट करना है। कोई कुछ भी कहे, कितना भी गुस्सा करे, कितना नाराज हो, हमारा फोकस सिर्फ पापा है और उनकी तबीयत, बस भाई, और कुछ नहीं। भाई आप प्लीज, आप घर जाइए और भाभी से सॉरी कहिएगा। वो इतने दिनों बाद आई और आती उन्हें ये सब देखना पड़ा। मुझे झटका लगा कार्तिक जब मैंने पापा को देखा। मेरे हैंडसम, डैशिंग, इंटेलिजेंट पापा इस हाल में। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कोई बुरा सपना हो। सॉरी कीर्ति, रियली सॉरी। इतने वक्त बाद हम मिले हैं ना, और ये रक्षाबंधन। अब हम हमेशा साथ ही करते, सिर्फ अपने लिए नहीं, पापा के लिए, इनफैक्ट उनके लिए सबसे ज्यादा। अगर हमें उन्हें ठीक करना है तो हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। कोशिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई। सॉरी नायरा, रक्षाबंधन के दिन भी तुझे खुशियां देने के बदले मैंने तुझे और दुख दिया। आई एम सो सॉरी। नहीं भाई प्लीज, ऐसे मत कहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। पोस्ट से राखियां भेज देती ये लड़की तो अच्छा होता, कम से कम घर में लड़ाई झगड़ा होने से तो बच जाता। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है, इससे तो अच्छा भगवान उठा ही ले हमें। माँ जी, आप क्यों अपने मुंह से अशुभ बातें निकाल रही? कहना तो आपको तब भी चाहिए था सुहासिनी जी, जब कार्तिक ने नायरा को इतनी सारी बातें सुना दी। मैं मानती हूँ वो दुखी है, परेशान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नायरा पे इल्जाम लगाए। भले सारी दुनिया नायरा को गलत समझे, पर कार्तिक को उसे गलत नहीं समझना चाहिए। मैं जानती हूँ एक्सीडेंट हुआ है, जो हुआ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन भगवान न करे अगर गाड़ी नायरा के बजाय कार्तिक चला रहा होता तो अपने आप में भी ऐसे ही शक करता क्या वो? दुखी होना, परेशान होना एक बात है, लेकिन किसी पर इल्जाम लगाना दूसरी बात है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इतने साल हो गए, फिर भी आप सबके लिए, इस घर के लिए हमारी नायरा पराई ही है। ऐसी बातें मत कीजिए देवयानी जी। मुझे जो लगा मैंने वही कहा है सुहासिनी जी। तो हम भी ये कह सकते हैं कि नक्श के लिए नायरा सबसे पहले आती है और कीर्ति बाद में, तभी तो उसने नायरा का साथ दिया। ये गलत है सुहासिनी जी, नायरा का साथ दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो कीर्ति को गलत कह रहा है। तो इसका मतलब नायरा और नक्श सही और किट्टू और कीर्ति गलत। मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैं बस इतना कह रही हूँ कि बस कीजिए, हम समझ गए आप क्या कहना चाहती है। माँ प्लीज शांत हो जाइए ना दोनों, प्लीज। मनीष जी समझ नहीं सकते, लेकिन सुन और देख तो सकते। अगर उन्हें पता चला कि उन्हें लेकर यहाँ पे लड़ाई हो रही है तो क्या असर होगा उन पे? बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। त्योहार तो खराब हो ही गया है, अब क्या बाकी बचा दिन भी हम इस लड़ाई झगड़े में बिताएंगे? वेरी गुड मनु, आप ये खीर खाइए, खीर लीजिए आप। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ताई जी, रमा दादी का फोन आया था, वो पूछ रही है। हम अभी कोई बात नहीं कर सकते।
हमें गुरुजी से फोन पे बात करनी है। हम नहीं कर सकते भाई साहब, कार्तिक को ही करना पड़ेगा। पर उसने तो साफ साफ मना कर दिया है ना समर्थ कि वो भाई साहब को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। पर हर काम घर से तो नहीं कर सकते ना, ये उसे समझना चाहिए। ये क्लाइंट्स और डील्स हमारा वेट थोड़ी करेंगे। क्या करें हम? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वरना बिजनेस पूरी तरह से ठीक होने से पहले फिर से लड़खड़ा जाएगा। और इस बार कोई लोन, कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं बचा पाएगा हमें। एक तो ये कोरोना वाले लॉस से हम पूरी तरह से उभर नहीं पाए और अब ये। मैं भी वही कह रहा हूँ। तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? क्या हुआ? सॉरी, आते ही आपका मूड खराब कर दिया। कीर्ति, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बात संभलने के बजाय और भी बिगड़ गई। मैं इसको समझता हूं, पर ये सब बातें समझ में नहीं आती जब आप उस सिचुएशन में होते हो। कीर्ति, जैसे ही मुझे ये बात समझ में आई, मैंने इमीडिएटली कार्तिक को मैसेज कर दिया। और इसलिए किया क्योंकि पता नहीं वो मेरा फोन उठाता है या नहीं। कीर्ति, आई एम सॉरी। आपने सही किया नक्श, हम उनसे बड़े हैं, हमें उन्हें सही रास्ता दिखाना है, ताकि उनकी देखा देखी खुद आपस में लड़ना झगड़ना है। आई एम ऑल्सो रियली वेरी सॉरी नक्श, मैंने भी न जाने आपको क्या क्या कह दिया, पर पापा की हालत देख के मैं इतनी शॉक में चली गई थी। आई एम सॉरी कीर्ति। बस अब बस, थैंक गॉड ये दिन फाइनली खत्म हुआ। और हमारी नाराजगी भी। हमारी नाराजगी तो खत्म हो गई, पर नक्श पता नहीं उनकी हुई कि नहीं। वैसे मेरी नाराजगी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। मतलब कि मैं नाराज हूं, पर किसी और बात से। कौन सी बात? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मैं आपको कह रहा हूं कि कृष को लेकर घर आ जाइए, पर एक तरफ आप हैं जो 1000 कारण देते जा रहे हैं, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं हो पाएगा, वगैरह वगैरह। और फिर अचानक से आप आ जाती हैं, और वो भी कृष के बिना। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? सॉरी नक्श, वो नहीं बता सकती मैं। हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, आई नो। सफर था सुहाना और रिश्ता पुराना, ना मैंने ही समझा ना तूने ही जाना। चली जाती थी जिंदगानी की गाड़ी, लिए संग हमको जो कितने अनाड़ी। थे हाथों में हाथ, ना था कोई डर, जब तक था यकीन तू है हम सफर। मोड़ आया एक ऐसा, बदल गई राहें, टूटा यकीन और फिर गई निगाहें। काश मुमकिन हो वापस उसी राह जाना, मोड़ मुड़ना नहीं और वहीं रुक जाना। अगर तुम्हें मेरे पापा की चिंता होती ना नायरा, तो आज वो हालत नहीं होती। वो हाल आज सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। तुम्हारे हाथ छोड़ता हूं मैं, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और एक और बात, मेरे पापा से दूर रहो। दरमिया मेरे तेरे अब दूरी है इतनी, मुमकिन नहीं अब उसको मिटा पाना। है मंजूर मुझको हर एक वो सजा, एक कर दे जो फिर तेरी मेरी रजा। नहीं, मैं सब खत्म होने नहीं दे सकती। एक मोड़ जो मैंने गलत लिया,
उसे अपनी पूरी जिंदगी की राह नहीं तय करने दे सकती। मैं चलती रहूंगी, सही राह ढूंढने की कोशिश करती रहूंगी। मन्नू को बाहर जाना है। मन्नू, मन्नू बाहर नहीं जा सकते। मन्नू को बाहर, मन्नू मन्नू को बाहर जाना है। बाहर नहीं जा सकते। आप प्लीज अभी घर पे रहिए प्लीज। ओ अच्छा है, मन्नू को बाहर जाना है। बाहर कुछ भी अच्छा नहीं। आप किट्टू मन्नू का फ्रेंड है ना? तो मन्नू बाहर जाएगा। तो फ्रेंड है तो फ्रेंड की बात भी माननी पड़ेगी। आपको घर पे ही रहना हो। अच्छे मन से कुछ करने जा रही हूँ गंगा मैया, मेरा साथ देना। घर पे खेलेंगे कुछ। मनु, मन्नू को थोड़ी देर के लिए बाहर चले। मन्नू को बाहर जाना है। नायरा मन्नू फ्रेंड। यस, तो बाहर जाएंगे ना हम। मनु बीमार थोड़ी ना है कि पूरा टाइम कमरे में ही रहेंगे। बाहर जाएंगे, बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितना मजा आएगा और फ्रेश एयर मिलेगी तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। मजा आएगा, है ना मनु? मजा आएगा। अगर मन्नू बीमार नहीं है तो यहाँ सबको डॉक्टर बनने की भी जरूरत नहीं है। किट्टू है या मन्नू का ख्याल रखने? किट्टू मन्नू को बाहर जाना है। नायरा मनु की फ्रेंड है ना? मन्नू नायरा फ्रेंड, नायरा फ्रेंड है। मन्नू को बाहर। ठीक है, तो चलो आजा। कहाँ जा रहे हैं? मन्नू घर पे ही रहेंगे हम और बोर्ड गेम्स खेलेंगे। आपको तो बोर्ड गेम्स पसंद है। घर नहीं, बाहर जाना है। लूडो लूडो खेलेंगे ना। मन्नू को बाहर जाना है। नहीं, कैरम बोर्ड। आपको कैरम बोर्ड पसंद है, मुझे बाहर पता जाना है। है। कैरम पसंद है ना? मन्नू को बाहर नायरा, मन्नू को बाहर जाना है। अच्छा तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, पर पापा को तो मैं अंदर लेकर आऊंगा। हेलो, हाँ डॉक्टर। हाउ इज इट गोइंग कार्तिक? मनीष जी कैसे हैं? बस वैसे ही है डॉक्टर, अपनी दुनिया में है। और मैं अगर हो सके तो उनका बाकी के फैमिली मेंबर्स के साथ में इंटरेक्शन बढ़ाइए। वो बीमार नहीं है तो उन्हें प्लीज बीमार की तरह ट्रीट ना करें। उन्हें एक कमरे में बांधे मत रखिए, बाकी के फैमिली मेंबर्स के साथ में रखिए। फ्रेश एयर, धूप, एक्सरसाइज, बाहर की दुनिया उनके लिए उतनी ही जरूरी है जितनी मेरे और आपके लिए। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। आई विल टॉक टू यू लेटर। जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। पापा कैसे हैं? अच्छे। मैं एक से बता। कीर्ति, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं हूं ना पापा के पास। तू इतने वक्त बाद आई है, टेंशन मत ले तू। एक छोटे से एक्सीडेंट ने हमारे हंसते खेलते परिवार का क्या हाल कर दिया सुरेखा। मेरे पति ठीक होते हुए भी ठीक नहीं है और कार्तिक नायरा एक साथ होते हुए भी कितने अकेले हैं। भाई साहब को तो अभी मना समझा नहीं सकते, उन्हें तो अभी समझ भी नहीं है, ना रिश्तों की ना फैमिली की। लेकिन कार्तिक, मुझे तो समझ में नहीं आता कि कार्तिक अपने होश गंवाए क्यों बैठा है। गलतफहमियों की जगह है तो गलती और गलतफहमियों की गुंजाइश हमेशा रिश्तों में रहती है। अब मुझे ही देख लो, नायरा को बेटी मानने के बावजूद मैंने उसे दोषी ठहराया ना शुभम की मौत का। पता नहीं हम क्यों ऐसी बेवकूफियां करते हैं जिनका फल हमें ही भुगतना पड़ता है। भगवान करे इन दोनों की सुलह जल्दी से हो जाए, इसी में पूरे घर की खुशी छुपी है।
और भाई साहब के ठीक होने के चांसेस भी। वो कैसे? पता नहीं दीदी, लेकिन हमेशा मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जब भी कार्तिक नायरा मिलकर कुछ काम करते हैं ना, तो चाहे सामने कितनी भी मुश्किलें आ जाए, एंड रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए उन दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है,